हेलो एवरीवन। कुछ समय पहले मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुकी हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का 2 एप्लीकेशन मैंने डाला था। आज मैं इसका पार्ट 2 का मैं क्लास लेने जा रही हूँ और इसके थर्ड एप्लीकेशन थर्ड फार्मूला की मैं बात आज करूँगी और फोर्थ फार्मूले की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थर्ड और फोर्थ फार्मूला की मैं बात करूँगी। तो जिसमें थर्ड फार्मूला मैं चर्चा कर चुकी थी उसकी। मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एंड x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। आज मैं थर्ड फार्मूला की बात करूंगी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगी मैं अब सभी को मैं अब बताती हूँ। तो फिर से मैं उसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही मैं यूज़ करूंगी यहाँ भी x इंटू एक्स प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए बी। फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यदि हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो बी माइनस ए माइनस ए बी। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। यदि मैं फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 और x प्लस 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो फिर से मुझे x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली एक बार फिर से मैं दोबारा इसका मैं क्लास ले लूँगी। इसका फोर्थ एप्लीकेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। फिर से मैं उसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मैं यूज़ करूँगी x इंटू एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। और माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स है यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैं यहाँ कॉमन लूँगी और यहाँ पे हमारा बीच में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से एक आइडेंटिटी आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। फिर से मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर मैं इसको जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में यदि कॉमन ले लेती हूँ तो 3 प्लस 2 और प्लस 6 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने यहाँ 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब इसके साथ मैं कुछ होमवर्क में आप लोग को इसी चैप्टर के अब मैं थोड़ा सा इसके चैप्टर नंबर 13A की बात करूंगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो हम थोड़े कुछ एग्जांपल 13A एक्सरसाइज 13A की मैं बात करती हूँ और इसे 5 रिलेटेड मैं आप लोग को होमवर्क में देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ बुक है जैसे एक्सरसाइज 13A। ये बुक ICSE बोर्ड क्लास 8 की बुक है जिसके मैं 13A को मैं यहाँ सॉल्व करूंगी। इसका पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7।
अब इसको x इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 हमारा ये आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं फिर से यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 4, तो y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8y माइनस 32, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32। तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। z प्लस 6 इंटू z माइनस 11, x minus 3 into x minus 6, b minus 6 into b minus 8, z minus 11 into z minus 4, फोर पी प्लस 3 इंटू 4p प्लस 7, ये सब आपको करके आना है, ये आपका होमवर्क है। तो यहीं पे आज का क्लास ओवर होता है। गुड बाय।